सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी फर्स्ट का पाठ 5वां त्योहार का देश ये पाठ अपन ने पढ़ लिया था। शायद सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कौन कौन से त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं और किस तरह से मनाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया था कि फर्स्ट में सावन में हरियाली अमावस्या आती है। सावन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। रक्षाबंधन आता है, सावन में झूले लगते हैं। उसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आता है। उसके बाद दशहरा, होली, दिवाली ये सब त्यौहार आते हैं। इसके साथ साथ ईद और क्रिसमस आते हैं। उसके बाद आपके गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आता है, होली आती है। इन सब सारे त्योहारों के बारे में आपको इस पाठ में बताया गया था। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर से पहले अपन कठिन शब्द और शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ देख लीजिए। इसमें शब्दार्थ में हुलसना शब्दार्थ या आपको अपनी पाठ्यपुस्तक उतारने हैं। हुलसना हुलसना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। इसी तरह मन भावन का अर्थ होता है मन भावन का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला या अच्छी लगने वाली। इसी तरह क्या आता है आगे गाथाएं, गाथाएं इसका अर्थ होता है कहानियां, कहानियां। दीपदान, दीपदान का अर्थ होता है दियों का दान करना, दीपक जलाना। दीपदान का अर्थ दियों का दान करना या फिर दीपक का जलाना। इसी तरह भांति का अर्थ होता है अच्छी लगती है, भांति। एक भांति बड़ी आती है तो अच्छी लगना है, मेरी भांति है, मेरे मन को भाती है तो भांतियाँ अच्छी लगती है। और ये भांति का मतलब होता है विविध भांति, अलग अलग प्रकार के से। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन, लोकतंत्र जनता का शासन, लोगों का तंत्र जनता का शासन। बासंती का अर्थ होता है बसंत ऋतु, बासंती। बसंत ऋतु। बौछार का अर्थ होता है बरसना, बौछार अर्थात बरसना। बौछार है कि गिरना तो बौछार बरसना। तो ये शब्द है। इसके साथ साथ उच्चारण के लिए आपके कठिन शब्द हैं, वो है लोकतंत्र, बासंती, मल्हार, त्योहार, तमाशे, मुबारक और क्रिसमस। ये शब्द हैं जिनके उच्चारण आपको कोई परेशानी हो तो इसका बार बार उच्चारण करना। अब इसमें प्रश्न है, पहला सोचे और बताए इसे। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? तो त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? तो आज़ादी के दिन तिरंगा हमारे शहीदों की याद दिलाता है, जो आज़ादी के लिए मर मिटे उन शहीदों की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब यहाँ पे लिखे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो त्योहारों का देश हमारा तो लिखा हुआ था, हमको इससे प्यार है। अब दूसरे में राखी के दिन बहन खुशी से होली नहीं समाती है। अब तीसरे में दिवाली पर दीपदान फुलझड़ी या खील बताशे हैं। अब चौथी लाइन में होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछारें, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। ये आपको पंक्ति पूर्ण करनी है।
दूसरा प्रश्न है, इसमें सही उत्तर का क्रमांक कोष्टक में लिखिए। 15 अगस्त है, 15 अगस्त क्या है? महिला दिवस है कि शिक्षक दिवस है कि बाल दिवस है कि आज़ादी का दिवस है? तो आज़ादी का दिवस है, तो उस पर सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है, लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन आता है? होली, दिवाली, ईद या 26 जनवरी? तो 26 जनवरी। तीसरा प्रश्न है, राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? तो अभी राखी गई, आपको पता है राखी का त्योहार बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहन खुश होती है और बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है तथा भाई उन्हें कुछ न कुछ उपहार में भेंट देते हैं। आपने सबने मनाई होगी, आप सबको पता है किस तरह से राखी का त्योहार मनाते हैं। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? तो क्रिसमस पर खिलौने, खेल खिलौने के विभिन्न उपहार मिलते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देकर खुश करते हैं। क्रिसमस डे भी अपने मनाया जाता है स्कूलों में। तो किस तरह से मनाया जाता है? तो कोई क्रिसमस सेंटा क्लॉज बनता है और फिर बच्चों को उपहार ट्रॉफी वगैरह सब बांटते हैं। तो इस तरह से क्रिसमस के उपहार मिलते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से त्योहार होते हैं? देखिए, त्योहार हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर महीने कोई न कोई त्योहार या उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर इन सबके धर्मों के अलग अलग त्योहार रहते हैं, उनको भी मनाते हैं। साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी जो राष्ट्रीय त्योहार है उनको भी हर्ष और उल्लास के साथ मिलकर मनाते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? तो उनके प्रति श्रद्धांजलि, देशभक्ति जाग उठती है और हमारे मन में वीरों के प्रति सम्मान भाव पैदा होता है जिन्होंने बलिदान देकर अंग्रेजों से हमको मुक्ति प्रदान की। भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? तो भाईचारे का संदेश ईद का त्योहार देता है। हालांकि सब त्योहार देते हैं, साथ साथ ही ईद है तो भाईचारे का संदेश देती है। भाषा की बात एक शब्द में लिखिए। बहनों का त्योहार है, तो बहनों का त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन। लोकतंत्र का दिवस कौन सा है? लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है, तो कौन आता है? 26 जनवरी। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है? तो मल्हार राग रहता है, वह वर्षा की ऋतु में गाया जाता है। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो शहीद कहते हैं। अब यह भी करें, राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों और पर्वों के नाम की सारणी बनाकर लिखनी है। तो आपको राजस्थान में अपने यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उनकी सबकी एक तालिका बनानी है आपको, और किस किस महीने में मनाए जाते हैं वो भी आपको लिखना है। किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में 10 वाक्य लिखिए। कोई भी त्योहार अपन मनाते हैं तो उसमें एक 10 वाक्य में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, वो भी आप कर लोगे। और कुछ समझ में नहीं आया तो आपको एक PDF भी मिल जाएगी जिसकी सहायता भी आप ले सकते हो। धन्यवाद।